तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल R2Z ऑफिशियल टीम पर। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम चौथे चैप्टर को कवर करेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई। तो इसका जो इंडिपेंडेंस की घोषणा जो है ना 15 अगस्त को हुई। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में से जो है ना हम लोग सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, देवताओं के राजा का व्रज कौन से मुनि के हड्डी से बना है। तो इसका जो राइट आंसर है दधीची मुनि। दधीची मुनि नामक जो मुनि थे, उन्हीं के हड्डियों से देवताओं के राजा इंद्र का व्रज बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं चौथा प्रश्न में। चौथा प्रश्न हम लोग का कह रहा है, कल्पलता किसकी रचना है। कल्पलता जो है ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न हम लोग का कह रहा है, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। तो इसका राइट आंसर है 2000 वर्ष के पहले का। ठीक है, 2000 वर्ष के पहले का, 2000 वर्ष के पहले का। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है आप लोगों का। इसलिए हम लोगों का तरह तरह का यही प्रयास है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा, जितना ही कम समय बचा हुआ है उसमें कुछ बहुत अच्छा आप लोगों को करवा सके। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों पर भरोसा कीजिए। इसके बाद आप लोग का भाई बहन चाहे कोई भी अगर पढ़ना चाहते हो मैट्रिक के फुल कोर्स, तो मैट्रिक एग्जाम के बाद से हम लोगों का फिर बैच स्टार्ट होने वाला है, उस समय से फिर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़े। तो हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न हम लोग का कह रहा है, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है। ठीक है, तो वह स्वाधीनता। स्वाधीनता, ऑप्शन बी इज राइट। स्वाधीनता, ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर में। 7 नंबर हम लोग का कह रहा है, गौतम ने कहा था कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति से के साथ देखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न हम लोग का कर रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है मानववादी। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न 9 नंबर में। 9 नंबर हम लोग का कर रहा है, 9 नंबर हम लोग का कह रहा है, तो 9 नंबर हम लोग का प्रश्न कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है। तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक और आत्मगौरव। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। 9 का ऑप्शन ए इज राइट। चलते 10 नंबर प्रश्न में। 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है अशोक के फूल, बी ऑप्शन कह रहा है माटी की मूर्तें, सी ऑप्शन कह रहा है वानभट्ट की आत्मकथा और डी ऑप्शन कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका राइट आंसर है माटी की मूर्तें। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में। तो 11 नंबर प्रश्न हम लोग का कर रहा है, महाभारत क्या है। तो क्या महाभारत जो है ना एक पुराण है। ऑप्शन डी इज राइट। 11 का ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न हमारा हम लोग का कर रहा है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। हिरोशिमा जो है ना, हिरोशिमा जो है जापान में अवस्थित है, जापान में। ऑप्शन डी इज राइट। और हिरोशिमा पर ही क्या हुआ था, बम गिरा हुआ था, परमाणु बम गिरा हुआ था। किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया हुआ था। इसको याद रखिएगा आप लोग। हिस्ट्री का क्वेश्चन बता दिए लेकिन याद रखिएगा आप लोग, ये भी पूछ देता है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, देवताओं का राजा से किन्हें संबंधित किया था। ठीक है, देवताओं के राजा से जो ना इंद्र को संबंधित किया था। ऑप्शन सी इज राइट। 13 का ऑप्शन सी इज राइट। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नख किसका प्रतीक है। नख जो है ना, नख वह है पशुता का। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। और चलते इसका हम लोग अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है, अशोक के फूल किनकी रचना है। अशोक के फूल जो है ना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट। अशोक के फूल सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट। चलते अगले प्रश्न 17 नंबर में, नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है। ठीक है, इसका राइट आंसर है पार्श्विक प्रवृत्ति का। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, 17 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, वानभट्ट की आत्मकथा का लेखक है। वानभट्ट के जो आत्मकथा का लेखक जो है ना वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर में। 19 नंबर हम लोग का कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो इसका राइट आंसर है ललित। ऑप्शन ए इज राइट। 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन में चलना है, दधीची की हड्डी से क्या बना था। ठीक है, दधीची से हड्डी से आप लोग ऊपर ही पढ़े हुए थे
दधीची की हड्डी यानी दधीची नामक मुनि की हड्डी से वज्र बना हुआ था, इंद्र जी का वज्र बना हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक जो है ना वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर हम लोग का कह रहा है मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है, ठीक है। यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते क्या है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र जो है ना चाणक्य की रचना है, ऑप्शन ए इज राइट। 23 का ऑप्शन ए इज राइट। 24 नंबर क्वेश्चन चल रहा है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दयनीय, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। चलते अगले प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर हम लोग का कह रहा है अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति है। अस्त्र बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है ना वह मनुष्यता की विरोधिनी, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर का रहा है हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में, ऊपर बताए हुए थे आप लोग, ठीक है। प्रिंट हो गया 2 बार, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न हम लोग 27 नंबर, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद भी हम लोग का 27 नंबर में, यानी इस पेज का लास्ट है। चलते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर हम लोग का कह रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराध किसे कहा है, तो निर्लज अपराध जो नाखून को कहा है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न 28 नंबर, सॉरी मिस प्रिंटिंग हो गया है, अच्छा 27 के बाद 18 लिया गया, सॉरी। चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर है पाशवी वृत्ति के, ऑप्शन सी इज राइट। 28 का ऑप्शन सी इज राइट, ये 28 है, इसको आप लोग 18 नहीं समझिएगा, ये 28 है, ठीक है, ये 28 है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पर गर्व है, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है, सबसे ज़्यादा इनको गर्व है भारतीय परंपराओं पर, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर हम लोग का कह रहा है शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का जो अर्थ है ना वो मोम होता है, शिक्षक का अर्थ मोम होता है, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 31 नंबर में। तो 31 नंबर हम लोग का कह रहा है कालिदास ने कहा था कि सब पुराण अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किस पाठ की पंक्ति है, तो यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं की पंक्ति है, ऑप्शन सी इज राइट। 31 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न में। तो 32 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल किन की कृति है, ठीक है। इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न 33 नंबर में। 33 नंबर हम लोग का कह रहा है कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उस बढ़ने नहीं देगा, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो यह पंक्ति जो है ना ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं की है, ठीक है, ऑप्शन सी। 33 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में 34 नंबर में। 34 नंबर कह रहा है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है, प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद है निबंध संग्रह, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी राइट। चलते हैं अगले प्रश्न 35 नंबर में। तो 35 नंबर हम लोग का कह रहा है सहजात वृत्तियाँ किसे कहा जाता है, तो सहजात वृत्तियाँ जो है ना वो अस्त्रों के संचय, अनजान स्मृतियों को और स्व के बंधन को, इन उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी इज राइट। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में आप लोग जरूर दीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन करके वहाँ पर हम लोग से कुछ भी पूछ सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो इनका जो जन्म है ना 1907 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1907, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न 37 नंबर। तो 37 नंबर हम लोग कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया, ठीक है। इसका राइट आंसर है छोटी बेटी ने, लेखक की छोटी बेटी ने यह प्रश्न उनके सामने में समक्ष रखा हुआ था, ठीक है। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है नाखून मनुष्य का क्या है, तो नाखून जो है मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। जैसे पहले के लोग से नाखूने से हथियार, सबसे बड़ा हथियार प्राचीनतम लोग का नाखून ही था, ठीक है। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो वह है दक्षिणात्य, ऑप्शन ए इज राइट। 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं 40 नंबर में। 40 नंबर हम लोग का कह रहा है किस देश के व्यक्ति बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो इसका राइट आंसर है गौड़ देश के, ऑप्शन डी इज राइट। और इस पीडीएफ के लास्ट प्रश्न 41 नंबर है, इसमें चलते हैं। यह प्रश्न हम लोग का कह रहा है अनामदास का पोथ उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी इज राइट। तो ऐसे ही करते हुए हम लोग हिंदी चैप्टर 4 का टॉप 41 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इसके बाद फिर अगले पीडीएफ में देखेंगे अब जितना भी
और फिर इसके बाद हम लोग को देखना है अगला PDF हम लोग को पूरा देखना है, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।